एमएलए डोडा महराज मलिक को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जिस तरह से आप जानते हैं एमएलए डोडा और जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट महराज मलिक अक्सर व बेशतर अपनी बयानबाजियों के लिए जाने जाते हैं। जम्मू हाई कोर्ट की जानिब से नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी किया गया था एमएलए डोडा महराज मलिक के लिए। क्या आप जानते हैं कि एमएलए डोडा महराज मलिक पर क्या केस लगाए गए थे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएलए डोडा महराज मलिक पर यह केस लगाया गया था, उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की थी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी असेंबली के इंतखाबात होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगाया जाता है। इस दौरान आपको जो है कोई भी अल्फाज बोलना है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं करना चाहिए। आप किसी सरकारी जमीन में जो है वो जलसा रैली नहीं कर सकते। आप जो है किसी भी मंदिर मस्जिद की जगह जो है वो अपनी सियासी रैली सियासी इज्तिमा जो है वो नहीं कर सकते। एमएलए डोडा महराज मलिक पर यह भी इल्जाम था कि उसने किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम के साथ बदतमीजी की थी, जिसके चलते जम्मू हाई कोर्ट की जानिब से एमएलए डोडा महराज मलिक को जो है वो नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी किया था और महराज मलिक को कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी थी। लेकिन खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि महराज मलिक को कोर्ट की जानिब से जमानत मिल गई है और अब महराज मलिक अपना काम जो है वो आराम से कर सकते हैं। वहीं खबर यह भी आ रही है कि महराज मलिक अक्सर व बेशतर अपने तीखे बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं, जिसकी वजह से महराज मलिक को कभी कभार दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। एमएलए डोडा महराज मलिक जब से एमएलए बने या फिर उससे पहले भी वो अपनी सियासी बयानबाजियों के लिए जाने जाते हैं। महराज मलिक बिना किसी डर व खौफ के किसी भी लीडर के लिए किसी भी पार्टी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, उसे किसी भी बात का डर नहीं होता। महराज मलिक का ये कहना है कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं सिस्टम को सुधारने आया हूँ, मैं यहाँ सियासत में बदलाव लाने आया हूँ। आपने देखा जब वो एमएलए बन गए उसने कहा जिला डोडा के अंदर जो भी इंसान रिश्वतखोरी करेगा, जो मुलाजिम अच्छे से काम नहीं करेगा तो महराज मलिक से कोई उम्मीद ना रखे। तो महराज मलिक ने ठीक उसी तरह का रवैया एमएलए बनने के बाद अपनाया था। आपने देखा किस तरह से वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ महराज मलिक ने यह कहा कि यहाँ इन लोगों को कोई भी जो वो लूट मार करने की इजाजत ना दे। डीसी डोडा के साथ अक्सर व बेशतर महराज मलिक की कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें महराज मलिक की तो उन्होंने कहा कि जिला डोडा के अंदर माइनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, शराब के ठेके खोले गए हैं, यहाँ इन चीजों पर जो है वो पाबंदी आयद होनी चाहिए। पावर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं चुनाव वैली में, वहाँ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। इसी के चलते जो है महराज मलिक कभी कभार जज्बात में आकर कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिसके चलते जो है महराज मलिक को बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि महराज मलिक चले तो हैं सियासत में बदलाव लाने, चले तो है वो सिस्टम को सुधारने, लेकिन क्या अकेले अपने दम पर महराज मलिक जम्मू कश्मीर की सियासत की दिशा जो है वो बदल सकते हैं, जिला डोडा की तरक्की जो है वो कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस तरह से मुखरता के साथ बातचीत करने के बाद वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन महराज मलिक एक ईमानदार लीडर हैं, ये लोगों का कहना है। महराज मलिक लोगों की बात करते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि जिला डोडा के अंदर कई मसलों मसाइल पर महराज मलिक ने बात की। उन्होंने कहा कि खिता चुनाव वैली में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो है वहाँ के लोकल नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, ना कि बैरूनी रियासत के लोग आकर यहाँ नौकरियाँ करें और हमारे नौजवान जो है बेरोजगार दर दर जो है वो भटकते रहें। महराज मलिक को फिलहाल जम्मू हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने भी महराज मलिक के चाहने वाले हैं वो नहीं चाहते कि महराज मलिक किसी परेशानी में फंस जाए और जो आम लोगों की आवाज़ है उसे जो है फिर से दबाया जा सके। लगातार कोशिश की जा रही है कि महराज मलिक को किसी भी तरीके से जो है वो फंसाया जाए, किसी भी केस में अंदर किया जाए, ताकि जो लोगों की मुखत्ता वाली आवाज़ है उसे जो है किसी बहाने दबाया जा सके। बहरहाल आप लोगों की महराज मलिक के बारे में क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।